कि ताजमहल को मंदिर कर दो, सभी तालों को तोड़ डालो, शाहजहां के उग्रवादी विचार धारा का भंडा फोड़ डालो, कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर को मंदिरों से जोड़ डालो और रोड़ा अटकाने वाले जाहिलों की गर्दन मरोड़ डालो। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है या भगवान शिव का मंदिर है, इस पर बहुत से लोगों ने अपने विचारों को रखा है, पर किसी ने प्रामाणिकता के साथ ये नहीं कहा कि ताजमहल हम भारतवंशियों के प्रेम का उड़ाया गया एक मजाक है। आइए आज उन जाहिलों का पोल खोलते हैं जो कहते हैं कि ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार सब हमारे बाप दादाओं ने बनवाया है। जरा उनके अहंकार को आज चकनाचूर करते हैं और भारतवंशियों के मन में पल रहे भ्रम को दूर करते हैं। 800 वर्षों तक भारत पर राज करने वाले मुगल, ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार बनवाने वाले मुगल अपने वंशजों के लिए शौचालय नहीं बनवा पाए। 1070 साल बाद उनके लिए शौचालय मोदी को बनवाना पड़ता है। ये ताजमहल बनवाएंगे, ये लाल किला बनवाएंगे, इनकी औकात थी ताजमहल बनवाने की। और ये जाहिल हमें बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, शेर शाह सूरी नहीं आते, अफगानी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम पत्ते लपेट कर आदिवासियों की तरह जीते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनके पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहाँ था। और ये हमें बताते हैं कि हमने तुम्हें शिल्प दिया, हमने तुमको शायरी दिया, कविता हमारी देन है। अरे कालिदास हमारे यहाँ हुए, कविता हमने उनसे सीखी है। ये कहते हैं कि हमने भारत में ऐतिहासिक इमारतें बनवा दी, ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। मुगलों, तुम्हारे पैदाइश के हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ महाकाल का भव्य मंदिर हुआ करता था। जब मुगलों ने ईंटों को जोड़ना नहीं सीखा था, तब हमारे यहाँ चंदेल राजाओं का बनवाया हुआ भव्य मंदिर था। और तुम कहते हो कि तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बना पाए और यहाँ ताजमहल बनवाने आए थे। अब ताजमहल की सच्चाई भी सुन लीजिए। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, तो हिंदुस्तान के 35 लाख लोग भूखमरी से मर गए, तब जाके ताजमहल तैयार हुआ। उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक डकैत ने एक मकबरे पर खर्च कर दिया, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। और शाहजहां ये पैसे अपने बाप दादाओं के देश से लेके नहीं आया था, यही लूटा था भारतवंशियों के खून पसीने और हड्डियों को चूस करके। अब तो आप जान गए कि ताजमहल को खड़ा करने के लिए कितने लोगों की बलि दी गई है। अब दूसरी बात यह है कि सदियों से हमें बताया जाता है कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि एक डकैत ने दौलत का सहारा लेकर हम भारतवंशियों के मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। ये मोहब्बत की निशानी है। अगर ये मोहब्बत की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है बे, जहां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक छूने नहीं दिया। मोहब्बत की निशानी देखनी है तो जाके देखो उस पुल को जो हमारे भगवान श्री राम ने अपने प्राण प्रिय पत्नी माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर के सीने पर बांध दिया था। ये है प्रेम की निशानी। अगर प्रेम सीखना है तो सीखिए हमारे भगवान श्री राम से। प्रेम करना बड़ी बात नहीं है, प्रेम के साथ पराक्रम भी होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े असुर जिसने ग्रहों नक्षत्रों को कैद करके रखा था, उस रावण से जाकर के भिड़ गए अपने पत्नी को छुड़ाने के लिए भालू बंदरों की सेना लेकर के। इसे कहते हैं प्रेम। ये हुई मर्दानगी और पराक्रम। अब भगवान शिव के 22 कमरों वाले मंदिरों पर खड़ा हुआ ये ताजमहल प्रेम का मकबरा है या भगवान शिव का मंदिर है, ये मैं अपने दूसरी कविता में सैकड़ों प्रमाणों के साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ सिद्ध कर दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, काहे कि जानते हैं अगर एक झूठ को सदियों तक बोला जाए ना, तो झूठ भी सच लगने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी आने वाली नई कविता आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो बिना देर किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा और फिर कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। हिंदुस्तान के
के कोने कोने में इस सच्चाई को फैला दीजिए कि देखो हमारी ओर पहचानो हमें, कि देखो हमारी ओर पहचानो हमें, कि देखो हमारी ओर पहचानो हमें, और करीब आओ, करीब से जानो हमें कि हमने फूंक मारकर कभी दुआएं नहीं पढ़ी। हम वही हैं जो अपने पराक्रम से बाण मारकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे।